मेरे साथ इस वक्त बीते हुए दौर की बहुत बड़ी एक्ट्रेस मंजू मलिक हैं और मैं उनसे इंटरव्यू लेने के लिए आया हूँ। मंजू जी के पास मैं आया हूँ और बहुत मुश्किल से इनकी डेट मिली। ये अपना इंटरव्यू देती नहीं किसी को और ये बहुत मुझे परेशानी उठानी पड़ी और अभी मुझे इनके साथ थोड़ा वक्त मिला है। थैंक यू। तो मंजू जी, अब तक की यात्रा आपकी कैसी रही फिल्म लाइन की? आपकी यात्रा क्या कह सकते हैं, सही रही और गलत भी रही, लेकिन उसके लिए हमें कुछ पछतावा नहीं है ज़िंदगी में। तो फिल्म लाइन को आपने क्यों चुना? एक एक्ट्रेस बनने का आपने क्यों सोचा? बचपन में हमने कुछ पिक्चर्स देखी थी जिसमें मीना कुमारी और मधुबाला जी को देखा था, तो हम स्कूल में उनकी कॉपी करते थे और चाहते थे कि वैसे बने। तो घर में चूँकि अलग किस्म के लोग थे उस ज़माने में, डैडी बहुत बड़े इंसान थे, बहुत बड़ी। हाँ, आपने भी कहा कि इंश्योरेंस, हाँ जी, राय साहब जूनियर मैंने गाड़ियाँ और नौकर चाकर, तो कहते जैसे कहते हैं ना, बॉर्न विद द सिल्वर स्पून। और उस ज़माने में फिल्म लाइन को बहुत गलत समझा जाता था, लेकिन मेरी ज़िद थी और ऊपर वाले की करम देखिए, इत्तेफाक देखिए या हालात देखिए। डैडी मेरे बिस्तर पे पड़ गए, उनको पैरालिसिस हो गया और वो 9 साल बिस्तर पे रहे। तो माँ से ज़िद करके मैं कैसे भी करके यहाँ आ गई और बचपन में ही आ गए थे, 11-12 साल की उम्र में। तो घर की मतलब जिम्मेदारी अब बाद में फिर जिम्मेदारी, पहले शौक़ था, वो शौक़ जिम्मेदारी बन गया। तो उसके बाद में एक वक्त ऐसा आया कि जब बोलने लगे कि ये छोटी भी नहीं लगती और बड़ी भी नहीं लगती, मतलब हीरोइन भी नहीं बन सकती और छोटी बेबी भी नहीं बन सकती है। तो उस वक्त मुझे 2-4 साल काम बंद करना पड़ा। उसके बाद फिर मुझे काम मिलता रहा और करते रहे अपने हिसाब से। तो मुझे इसलिए ख़ास किसी से गिला भी नहीं है, शिकायत भी नहीं है, कि जो है सो है। सिर्फ एक शिकायत मुझे है, वो क्या कहना चाहिए वैसे तो सिने आर्टिस्ट से और महाराष्ट्र। जी, आप अपने दिल की बात बोलिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कि देखिए, जिनके छत पे मकान है, जिनके सर पे, उनको मकान मिल जाते हैं। ये कहने को है ना कि हिंदुस्तान हमारा, सारा जहां हमारा, और रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। तो बात ये है कि जिनके पास घर होते हैं उनको घर मिल जाते हैं और जिनके पास नहीं होते उनको नहीं मिलते। लेकिन आप किसी से क्या शिकवा करेंगे। और एक शेर यहाँ भी अर्ज़ है कि सुनिए कि आप भी आप आएँ, और मैं चाहती नहीं, मैं इसलिए इस लाइन से दूर हो गई हूँ कि अभी क्या फ़ायदा इन चीज़ों में। हाँ, आपने फिल्म लाइन छोड़ क्यों दी? छोड़ने वक्त हालात में छुड़ा दी। अच्छा। जो भी हालात जिसको हम ख़ास डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ वजूहत रही होंगी, तो छोड़ दी मैंने। तो अब तो एक शेर है इसके लिए कि कहाँ थे आप ज़माने के बाद आए हैं और मेरे शबाब के जाने के बाद आए हैं। वाह। और एक बात और कि आपकी नज़र में एक अच्छा आर्टिस्ट कौन होता है? अच्छा आर्टिस्ट ये होता है कि एक अच्छा पहले इंसान बनना चाहिए और उसके बाद अपने आप पे यकीन रखना चाहिए और हमको ऑब्जर्व करना पड़ता है। एक्टिंग कोई सिखाता नहीं है। हाँ, ये है कि आप जो स्कूल खुल गए हैं उसमें लोग पॉलिश कर देते हैं, लेकिन एक्टिंग आपके अंदर रहती है। कॉन्फिडेंस रहता है और एक बच्चा रहता है हर आदमी के मन में, जो बचपन से हम लोग में करते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, ये बनेंगे, वही एक्टिंग होती है। तो एक्टिंग के लिए कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं होती, आप अंदर आपको महसूस करना पड़ता है कि आप अच्छे एक्टर हैं या नहीं। आपने इतनी फिल्में की हैं, मुन्ना रहमान साहब के साथ, नूतन के साथ, मेरा मुन्ना के अब्बास के साथ, दीप जलता रहे अभी भट्टाचार्य के साथ, छोटी छोटी बातें मोतीलाल के साथ, और दीप जलता रहे, हाँ, मोतीलाल इनके साथ, जोगन आपने की, जिसमें आप नरगिस की छोटी बहन बनी। दिलीप कुमार भी था उसमें। फिर मैं शादी करने चला, फिरोज़ खान, और मेरा गांव मेरा देश में आपने कैरेक्टर रोल किया धर्मेंद्र के साथ। फिर आपने सत्याकाम में कैरेक्टर रोल किया धर्मेंद्र के साथ। वो इतने इम्प्रेस हो गए कि एक फिल्म थी रेशम की डोरी, उसमें उनकी बहन का रोल था। वो चाह रहे थे कि आप करें वो रोल, लेकिन उसमें ऑलरेडी कोई डिसाइड हो चुका था। तो आपको बहुत बुरा लगा होगा, खराब एक अफसोस हुआ होगा आपको। अफसोस हुआ, लेकिन अब किसी को निकालना भी तो अच्छी बात नहीं। बिल्कुल। फिर आपने वंजारा भी की, पंजाबी फिल्म में वंजारा, छड़ियों दी डोली, और नानक दुखिया सब संसार, गुलारे कोडे शाह। और एक फिल्म आपने की मैं शादी करने चला, जिसमें फिरोज़ खान भी थे
IAS और भी थे। मैं उसमें साइड तो इतना आपने काम किया, इसमें आपको सबसे अच्छा काम, सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आया आपको? एक दो फिल्मों में ये देखिए ये चीज़ें कि हर पिक्चर अपने को अच्छी लगती है, लेकिन मुझे मज़ा आया छोटी छोटी बातों में मोतीलाल जी की पिक्चर में, और टीवी चलता रहे। और पंजाबी पिक्चर्स मुझे बहुत अच्छी लगी अपनी दोनों। और एक मैंने गुजराती पिक्चर भी की थी संस्कार, वो भी हीरोइन थी मैं उसमें। अच्छा गुजराती अच्छा। भी बोली मैंने। शोज भी करती थी। अब शोज़ भी करती थी हाँ, मैं स्टेज के? एंकरिंग करती थी, शोज करती थी, ऑर्गेनाइज करती थी। अनूप जलोटा भी। अनूप जलोटा का आपने एक शो भी किया था, दो-तीन और शो भी किए। किए थे आपने शोज़, तो अच्छा है। जगजीत जी का आज गया था। आज आप अपने हालात के साथ खुश हैं, जो हालात हैं आज आपके? क्या आप, क्योंकि ये जो सिने आर्टिस्ट है ये कुछ कुछ लोगों की मदद करती है, अपने चहेतों की या अपने लाडलों की मदद करती है, लेकिन आपकी उन्होंने कोई सहायता, कोई मदद इतनी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, तो आपको इस बात का दुख तो बहुत होगा। नहीं, अब दुख तो आदि हो गए उस चीज़ के। हर चीज़ में वो खुश रहना जानते हैं, लेकिन क्या कि उनको करना चाहिए। मेरा प्रोफाइल है, गलत नहीं। अगर मेरे पास कार्ड खो भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? मेरा प्रोफाइल तो है ना कि मेरी ज़िंदगी में 150 पिक्चर 200 पिक्चर्स आपकी, मैंने किए। हाँ, उसमें आप यूट्यूब में अगर आप देखें तो पूरा उसमें वो चाहें तो मुझे दे सकते हैं, मतलब क्या समझते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं कुछ। ठीक है, अपन जैसा भी है। कुछ लड़के बच्चे आ जाते हैं, उनको थोड़ा सिखा देते हैं, फ्री फंड, वो भी फ्री फंड में। अच्छा, हाँ, मतलब बहुत नेक काम करती हैं आप। बस हाँ, फ्री फंड में सिखा देते हैं। कुछ बच्चे आते हैं, डिक्शन उनका करेक्ट करना, ये करना, मैं- टाइम पास होता है और अपना दाल रोटी खा पाते हैं इज्जत से, जैसे चलता मेरी है। तो यही एक गुजारिश है कि सिने आर्टिस्ट से मैं निवेदन करता हूँ कि मंजू जी जैसी एक्ट्रेस के साथ इंसाफ हो, सीनियर लोग और यही नहीं, मतलब और सीनियर लोग और भी इनकी तरह होंगे, लेकिन मैं क्योंकि इनको जानता हूँ तो इनके साथ इंसाफ हो, इनको कुछ मंथली कुछ पैसे मिले आपकी तरफ से, और वो आपकी तरफ से भी नहीं, उन्होंने मिठुन ने जो शोज़ किए थे उन्होंने पैसे जमा किए थे, और इसी मकसद से किए थे कि उन आर्टिस्टों को दिए जाएं जिनको ज़रूरत हो। तो आपको पैसे बिल्कुल मिलने चाहिए और आपकी पूरी सहायता होनी चाहिए, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि आप इस उम्र में भी अकेली रह रही हैं और पता नहीं आपकी क्या क्या मजबूरियाँ होंगी। तो अगर आपको कुछ वो सिने आर्टिस्ट मदद करे तो बहुत अच्छा हो। सही है, आप लोग का अंत बहुत में क्या आभार है बोलना कि आप लोग आए चाहिए? यहाँ आप पे। कुछ अंत में कुछ कहना चाहेंगे हाँ, आप मैं यही कहना चाहूँगी। अपने फैंस के लिए, सिने आर्टिस्ट के सब लिए, मैं बस यही कहना किसी के चाहूँगी लिए? कि हर चीज़ में, हर सिचुएशन में आदमी को खुश रहना चाहिए। खुश रहना चाहिए कि गिरे हुए दूध पे हम रो नहीं सकते। तो चीज़ चली गई सो चलेगी। और भी जो भी है, अगर आपको इज्जत से मिलता है, दाल रोटी आप खा पा रहे हैं, या हम नाम नहीं लेंगे अपने रिश्तेदारों का, वो भी हमको हेल्प कर देते हैं थोड़ा बहुत, उससे हमारा चल रहा है। जब तक चलेगा चलेगा, ऊपर वाला चलेगा। लेकिन ये तो सिने आर्टिस्ट की बहुत नाइंसाफ़ी है तो सही है। कि उन्होंने एक अच्छी एक्ट्रेस को एकदम किनारे कर दिया जिसने इतना काम किया है। अगर आप यूट्यूब में देखें तो बहुत उन्होंने रूल्स किए हैं और उनको उन्होंने बाजू कर दिया, उनकी बिल्कुल हेल्प नहीं, कुछ नहीं, कभी नहीं। तो आप हालात के साथ खुश हैं, मतलब आपने समझौता कर मैंने लिया? समझौता कर लिया जी, हाँ, मैंने समझौता कर लिया। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतनी तकलीफ की। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, क्योंकि आपके लिए हम साल भर से हम नहीं, पीछे पड़े थे। मैंने क्या है कि मैंने कैमरा फेस करना बिल्कुल कतई बंद कर दिया। अच्छा, कोई बोलता है तो मैंने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, मुझे मालूम है इससे को। पर एक ज़माने में मैंने सलीम खान जी को राखी भी बांधी थी, और गलती जी। मेरी है कि मैं उनसे मिल ही नहीं। जी। अच्छे इंसान है वो। मुझे सलमान से कोई ताल्लुक़ नहीं कि मैं सलमान की हीरोइज़म में मिलना चाहती हूँ, क्योंकि सेंटिमेंट्स हैं। तो चाहते हैं मेरे सर पे हाथ रखे वो, मुझे अच्छा लगे कि मेरा भाई है। नहीं नहीं, बिल्कुल जहाँ भी सलीम है। साहब भी आप हैं, आपसे मिलेंगे। हाँ। वो बहुत लोगों की मदद करते नहीं, हैं, मुझे यही खुशी बहुत होगी। लोगों का अच्छा काम करते हैं। वो आपसे भी मिलेंगे और आपको भी बहन वाला प्यार बस, देंगे। बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल हाँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस ये वाली बात। ठीक है मंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया अपना हम लोगों को। मैं सुनील गौड़ हूँ और मेरे साथ में जो कैमरा वर्क कर रहे थे वो राजेश हैं, और मंजू मलिक जी। बीते दौर की क्या, एक्ट्रेस कभी बीते हुए दौर का नहीं होता। वो कभी भी कैमरा फेस करो, कभी भी कैमरा लाइट ऑन करो, वो एक्टिंग शुरू कर देता सही है। है। और फिर चीज़ ये है जिस कि- तरह से कि आदमी पतंग उड़ाता है,
कभी नहीं भूलता, साइकिल चलाता है कभी नहीं भूलता, तैरना कभी नहीं भूलता, उस तरह एक्टिंग आदमी कभी नहीं भूलता। मंजू जी थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत अच्छा लगा हमको बहुत-बहुत आभार आपसे आपका। बात करके, Thank you. थैंक यू वेरी मच।